हाय गाइस, होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज है हमारी तिला क्लास का डे 6 जिसमें हम सीखेंगे कि हमारी जो ये वाली टिक्स है इसके ऊपर से ये जाली और जो ये प्योत है इसको कैसे बनाते हैं। तो आगे मैंने वीडियो में इसको पूरा दिखाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। तो ये वाला जो डिज़ाइन है आप नीचे से इसकी जो एक और जाली है वो भी डालिएगा, यानी कि आप आपकी वीएल को कंप्लीट कीजिएगा। पहले आप नीचे वाली लाइन जो नीचे वाली जाली है उसको बनाइएगा, देन ऊपर वाली जो ये वाली जाली है, ये वाली लाइन है, इसी से आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए आपको मार्केट से ट्रेस लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इजीली ऐसे ही बना सकते हैं घर पे ही। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन के ऊपर से जब आप 2-4 जालियाँ डालेंगे देन स्ट्रेट लेते हुए तक जाना है। तो सबसे पहले आपको टॉप का बना के लाना है और उसके बाद इसके ऊपर से आप ये 2 जालियाँ बनाएंगे, फिर प्योत एंड देन रिटर्न में ये जाली, और अगेन आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये वाली जाली बनानी है। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो दोनों तरफ से इसकी जो ये लीव्स हैं आप इनको बनाएंगे और उसके बाद आप वापस से नीचे अपनी जाली कंटिन्यू करेंगे। और जब आप जाली को कंटिन्यू करेंगे तो यहीं से आपको इसका दूसरा वाला बनाना है। तो आपको इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से लेते हुए जाएंगे और आप यहाँ पे एक जो टिक्स है वो बनाएंगे, लेकिन जब आप लीप बनाएंगे तो वो इससे टच करेगा, तो इनके बीच में हल्की सी विड्थ होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 2-4 जालियाँ और डालें, यानी कि यहाँ तक आप आपकी जाली लेते हुए आए और उसके अकॉर्डिंग आप फिर स्ट्रेट लेते हुए ऊपर की तरफ जाएं। देन आप यहाँ पे एक लीफ बनाएं, यहाँ पे एक और सेंटर पे एक। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर आप जाली करेंगे। बिकॉज़ आप बिगनर हैं तो जाली आपकी इस तरह से अच्छी नहीं बनेगी। मार्कर, राइटिंग पेन, चॉक जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसी लाइन के ऊपर से काम कीजिए और तिल्ला जोड़िए, जो कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाया हुआ है कि तिल्ला को जोड़ना कैसे है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तिल्ला जोड़ लिया है और आपको यहाँ पे जाली बनानी है। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो था टिक्स पे। तो अगर आपने टिक्स की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से की है, सर्कल्स की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से की है, तो ये वाला जो सर्कल का डिज़ाइन है ये आप बहुत ईज़िली बना पाएँगे। और यही आता है हमारे हर डिज़ाइन में। जितने भी डिज़ाइन्स हम मार्केट से लाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के क्यों ना हो, लेकिन उनमें जो टिक्स आती है, अगर स्ट्रेट डिज़ाइन है तो वो बिल्कुल इसी तरह से आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप नीचे इसकी वीएल बनाएँ। उससे क्या होगा कि आपकी जो जाली है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ-साथ में, और आपके चिमटे भी जो है उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक लाइन ली है और उसी लाइन के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आप नीचे से एक और लाइन लीजिएगा, पहले उस पे जाली बनाइएगा, तो वो आपकी वीएल काउंट होगी, और उसके बाद ऊपर आप ये वाली लाइन लीजिएगा और जब आप इस वाली लाइन पे काम करेंगे, जाली डालेंगे, तो इसी लाइन से आपको ये टिक्स बनानी है। अगर आपने अच्छा सीखा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जाली जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी है, तो आप आपकी मम्मा का, आपकी ग्रैंड मॉम का, आपकी सिस्टर का, आपकी जो भी रिलेटिव्स हैं आपके घर में आस-पास में, आप उनका कोई भी पुराना फेरन ले लीजिए और उस पे स्टार्ट कीजिए। एक आउटलाइन उस पे ड्रॉ कीजिए और उस पे काम कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सेम आपको ऐसा ही करना है, और इसको आपको, इस डिज़ाइन को आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर में ही बना सकते हैं। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका ये डिज़ाइन होगा, और ये आपकी ऊपर वाली वीएल की जाली से ही निकलेगा। तो वीएल बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, साथ-साथ में आपका ये भी ठीक हो जाएगा। इससे आपकी जाली, आपकी टिक्स बहुत अच्छी हो जाएँगी। और ये वाला जो टिक्स का डिज़ाइन है ये हमारे हर स्ट्रेट डिज़ाइन में आता ही आता है। अगर एलिमेंट्स है उसके साथ भी आता है, अगर लीव्स का पैटर्न आता है उसके साथ भी आता है, और कभी-कभी तो ये चिनार के साथ भी आता है। तो जो हमारा बेसिक है, उन्हीं बेसिक चीज़ों से हमारे डिज़ाइन्स बनते हैं। चाहे वो लीव्स का डिज़ाइन हो, चाहे वो एलिमेंट्स का डिज़ाइन हो, चाहे वो चिनार का डिज़ाइन हो, चाहे वो लोटस का डिज़ाइन हो, किसी भी चीज़ पे डिज़ाइन हो, वो हमारी बेसिक चीज़ों को मिला के ही बनता है। और उसमें हमें बेसिक ही चीज़ें बनानी होती है। लीफ होगा, कस्पल होगा, टिक्स होगी, एलमंड होगा, तो इसी तरह के डिज़ाइन्स आते हैं। तो आप बेसिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। यहाँ पे आप हाइट आपके अकॉर्डिंग रखिएगा और थोड़ी बड़ी ही रखिएगा, और इसमें हमें सबसे टॉप पे जालियाँ बनानी है और प्योत बनाना है, जो कि हम इसको टॉप
कवर कहते हैं, हमें इसको कवर करना होता है टॉप पे। अगर आप टिक्स को डायरेक्टली इस तरह से स्ट्रेट टिक्स को ऊपर की तरफ डायरेक्टली इसी तरह से छोड़ेंगे, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें इसमें ऊपर जालियाँ बनानी होती है। 2 जालियाँ बनानी है, उसके बाद प्योत बनाना है, वही सेम जैसे हम लीफ में बनाते हैं। आप बिगिनर हैं तो ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे किया है। 2 जालियाँ बनाने के बाद स्ट्रेट थोड़ा-सा तिल्ला मैंने ऊपर की तरफ लिया है और उसमें मैंने 3 स्टिचेज़ दी हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, मैंने 3 स्टिचेज़ दी है, आप भी नज़दीक-नज़दीक में 3 स्टिचेज़ दीजिएगा। फिर जैसे मैंने किया है बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा और यहाँ पे मैंने 2 स्टिचेज़ दी हैं। एक ऊपर और एक यहाँ पे नीचे, ठीक? और अब यहाँ पे मैंने एक और जाली बनाई है, यानी कि हमारी उस साइड से 2 जालियाँ आई हैं और इस साइड से 1 जाली आई है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये बन गया हमारा जाली का और अब नीचे हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हम सर्कल में जो हमारा तिल्ला है उसको जैसे हम लेते हैं वैसे ही नीचे की तरफ लेते हुए जाना है। सेम आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, थोड़ा टाइम लेके करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ से हमें अब जो प्लेन यहाँ हमने स्टार्टिंग में लिया था उसके ऊपर से अब हमें जालियाँ यानी कि दंस बनानी है नीचे तक। यहाँ पे जो प्लेन हम नीचे से ऊपर की तरफ लेते हुए गए थे इसके ऊपर अब हमें जालियाँ बनानी है यानी कि दंस बनानी है। दंस के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। आपकी जो प्रैक्टिस आपने मेरे साथ शेयर की है उसमें से मैक्सिमम लोगों की जो जाली है, जो दंस है उसमें गैप है। तो कोशिश करिए आप उस गैप को ना रखें, उस गैप को फ़िल कीजिए। एक दूसरे के साथ जालियों को मर्ज कीजिए, उससे आपकी जालियों के बीच में गैप नहीं रहेगा। जब एडवांस लेवल पे आप जाएँगे, प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाएँगे, वहाँ जालियों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगेन मैं बोल रही हूँ जालियों के बीच में गैप मत रखिए, कोशिश करिए उसको मर्ज करने की। यहाँ से अब जो हमारी ये टिक्स का डिज़ाइन है, इसको हम इस तरह से नहीं बनाएँगे। अगर हम साइड में इसकी 2 लीफ़्स नहीं बनाएँगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसकी यहाँ पे एक लीफ बनाएँगे और सेम साइड अपोज़िट साइड में भी हम इसकी एक लीफ बनाएँगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने राउंड्स आप यहाँ पे इस साइड में तिल्ला के लेंगे, उतने ही राउंड्स आप उस वाले लीफ में यानी कि जो दूसरी साइड से हम लीफ बनाएँगे, उसके ऊपर भी आप उतने राउंड्स जो है तिल्ला के ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि दोनों साइड की लीफ्स बराबर दिखेंगे। अगर किसी में कम, किसी में ज़्यादा हुआ तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, एक छोटा, एक बड़ा लगेगा। और इसकी जो हमने प्लेन लिया है, जब लीफ की तरफ गए थे तो जो हमने प्लेन लिया है, उसके ऊपर से भी आपको जाली बनानी है, बिल्कुल इसी तरह से। जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से करना है। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम अच्छा हो जाएगा। और अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, आप मुझे फ़ेसबुक से भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी फ़िदान इकबाल, फ़ेसबुक भी फ़िदान इकबाल है। अगर आपका कोई डाउट है, आपके काम से रिलेटेड कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी मुझे लिख सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ़ेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फ्री है। इसी तरह से इसी के साथ में आपको अपोज़िट का लीफ भी क्रिएट करना है, ऊपर-नीचे नहीं करना है, सेम टू सेम एक ही जगह पे दोनों लीव्स को क्रिएट करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और वो लगेगा बैलेंस्ड यानी कि लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, परफ़ेक्ट है। कोशिश करें इसी तरह से बनाने की और अगर आप अच्छे से सीख चुके हैं तो आपके घर पे अगर किसी के पास पुराना फेयरन अवेलेबल है, चाहे वो विंटर का हो, चाहे वो समर का हो, आप उस पे कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको पता भी चलेगा कि फेरन पे काम कैसे किया जाता है। वीएल नीचे लीजिएगा उससे आपकी जाली अच्छी होगी और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है आप मुझे पूछ सकते हैं। सेम आपको इसी तरह से रिपीट करना है जैसे मैंने उस तरफ किया था वैसे ही इस तरफ से भी करना है, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। मैंने आपको जो टिक्स का डिज़ाइन है प्रीवियस में मैंने आपको टिक्स बनाना सिखाया था, इसमें मैंने आपको टिक्स का एक डिज़ाइन बनाना सिखाया जो कि हमारे यहाँ डिज़ाइन में आता है। बैक टू बैक इसलिए उसका रीज़न ये है कि इससे आपकी टिक्स की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। जब बैक टू बैक आप टिक्स बनाएँगे 2-3 डिज़ाइन टिक्स के ही एक 1 दिन छोड़ के 1 दिन बनाएँगे तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा।
जब आपकी टिक्स बन जाएगी यानी कि जो लीफ का टिक्स है, सर्कल है वो बन जाएगा, देन उसके ऊपर से आप इसी तरह से 2-3 जालियाँ लेते हुए आइएगा। जाली कितनी लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, ये आपके ऊपर है कि आपने नीचे से कितनी हाइट रखी है। उसी हाइट को कवर करने के लिए ये है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन्स में विड्थ यानी कि गैप बहुत कम होनी चाहिए। अगर उसमें गैप ज़्यादा होगी तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसी गैप को फ़िल करने के लिए हम ये टिक्स डालते हैं, और ये जो हमारी जाली है इसको भी डालते हैं। इसको हम फिलिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। जब आप आगे जाएँगे आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा-सा प्लेन बचा हुआ था, उसके ऊपर भी हम जाली लेंगे ताकि हमारी जो गैप है वो पूरी तरह से कवर हो जाए, और जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमने टिक्स बनाई है, ये देखने में सुंदर लगे। बिल्कुल इस तरह से कीजिएगा जैसे मैंने किया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की गैप रहती है। जो नीचे हमारी जाली है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की गैप रहती है। जब वो ऊपर की तरफ तिल्ला ले जाते हैं, जब नीचे वापस आते हैं, वो लोग गैप रखते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारी पीछे जाली है, यानी कि जो हमारी प्रीवियस वाली जाली है, आपको उसी जाली के साथ में एक और जाली बनानी है, एक और दंस बनानी है। जैसे मैं बना रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्लो करके देखिएगा। मैंने इसको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड नहीं किया है, इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। उसी के ऊपर से आपको जाली बनाते हुए जाना है। उससे क्या होगा, आपकी जो जाली है वो गैप नहीं दिखेगी, और हमने जो हमारा टिक्स है वो कहाँ पे क्रिएट किया है वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक दिखेगा। और यहाँ से आपको जाली लेते हुए जाना है वहाँ तक जहाँ से आपको दूसरा टिक्स क्रिएट करना है। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो दोनों टिक्स है, जब आप जाली लेते हुए जाइएगा, जब आप दूसरी वाली टिक से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा उसका लीफ और पहली वाली टिक्स के लीफ के बीच में जो है वो मर्ज नहीं होना चाहिए, उनके बीच में हल्की-सी विड्थ रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप जाली आगे लेते हुए जाइएगा, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे आपके दोनों जो टिक्स हैं, उनके लीफ़्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं, वहीं तक जाली लेके जाइएगा, और वहाँ से आप दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। देन अगेन आप वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर तीसरा क्रिएट करेंगे, चौथा क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर से आपको यू डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्योथ है ये इसको परफेक्ट डिज़ाइन बनाता है। तो आपको इसके ऊपर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। एज़ अ बिगिनर आप इसको एज़ अ डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं नीचे से वेल देके। आपको नीचे जाली करनी है, उसके अंदर फिर आपको जब आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन उसके अंदर से आप चिमटे भरेंगे, ये परफेक्ट डिज़ाइन बन जाएगा। और उससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उससे मुझे भी पता चलता है कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफ़िज़।